अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रोटीन डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में, प्रोटीन और प्रोटीन की इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन, जैसे कि लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने ये कहा था कि प्रोटीन एक पॉलीमर, मतलब एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो हम सबको पता है कि अगर प्रोटीन अगर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। तो वो छोटे छोटे यूनिट्स जिनसे प्रोटीन बना है, उन छोटे यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स हैं क्या? नंबर फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सपोज कर लें कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। अगर कोई भी बड़ा बिल्डिंग है तो आप सबको पता होगा कि वो बिल्डिंग किस चीज से बना होगा? ब्लॉक से बना होगा या ब्रिक्स से बना होगा, ईंटों से बना होगा। तो अगर एक पूरा बिल्डिंग है जिसको आप प्रोटीन कंसीडर कर लें, तो उस बिल्डिंग में जो ब्लॉक्स होंगे, जो ब्रिक्स होंगे, जो ईंटें यूज होंगी, वो ईंटें क्या कहलाएंगी? वो ईंटें कहलाएंगी अमाइनो एसिड। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना होगा। अमाइनो एसिड्स आपस में मिले, प्रोटीन बना। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। टोटल जो अमाइनो एसिड्स इस कायनात, इस यूनिवर्स में है, उनका नंबर है 175। उन 175 अमाइनो एसिड्स में से 25 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम करते हैं, जो मतलब प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन 140 जो बचेंगे, वो 150 बचेंगे, 150 जो बचेंगे वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में काम नहीं करेंगे। और उन 25 में से ह्यूमन में हम, क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, तो ह्यूमन में इन 25 में से 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो आपके पास सवाल आए टोटल बेसिक अमाइनो एसिड ह्यूमन में कितने होते हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में काम आएंगे? तो आप कहेंगे 20। तो इन टोटल 75 में से 25 प्रोटीन की फॉर्मेशन में काम करेंगे, लेकिन ह्यूमन में कितने होंगे? 20 होंगे, बस इतना। अगर अब हम जैसे कि अमाइनो एसिड को पढ़ने जा रहे हैं कि अमाइनो एसिड, सबसे पहले हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से, दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे अमाइनो एसिड से मिलके कैसे प्रोटीन बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड दिखता कैसे है या अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे है। अमाइनो एसिड तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अमाइनो एसिड, लेकिन अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या होता है? मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अमाइनो एसिड में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो बेसिक एलिमेंट होगा प्रोटीन का। तो इसी तरह मैं अमाइनो एसिड आपको अगर बताऊं तो अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन कितने एलिमेंट से बनेंगे? 4। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसी तरह अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि प्रोटीन खुद अमीनो एसिड से बना है, तो अमीनो एसिड में ये 3-4 एलिमेंट सब आ जाएंगे। तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन होता है जिसको आप कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन की इस तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो ग्रुप मैंने अभी बनाया है, इस ग्रुप को आप क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक हम यहाँ पर लेबलिंग भी करते जाएं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कार्बन के इस तरफ जो ग्रुप होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जीपी ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद इस तरफ कार्बन, इस अल्फा कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके इस तरफ होगा अमाइन ग्रुप, NH2, एक H ऊपर एक H नीचे। ये जो ग्रुप अभी मैंने बनाया है, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? अमाइन ग्रुप। ये रहा अमाइन ग्रुप। अब इस अमाइन ग्रुप, ये रहा अमाइन ग्रुप, ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के नीचे होगा एक हाइड्रोजन, और इसके ऊपर होगा रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, इसको कहेंगे अल्काइल रेडिकल।
अल्काइल रेडिकल। अब ये बन गया बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड असल में ऐसे दिखता है। फिर से मैं याद आपको दिलाता चलूं कि प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था। प्रोटीन में कितने बेसिक एलिमेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखें, अगर प्रोटीन खुद है तो प्रोटीन किस चीज से बना होगा? प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होगा। तो अमीनो एसिड में ये एलिमेंट आपको मिल गया। ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन। तो इसी तरह ऐसे अमीनो एसिड मिलेंगे। एक ऐसा अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलेगा, दूसरा तीसरे से मिलेगा। ऐसे मिलते मिलते बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तब बनेगा प्रोटीन। अब हम इसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे मिलेगा। और जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ये सारे टर्म या एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से मिला के आपको हम प्रोटीन बना के दिखाएंगे। तो इसके बाद जो आपने याद रखना है कि कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स में हैं ह्यूमन में जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में काम करते हैं। तो इन 20 अमीनो एसिड्स में से ये अमीनो एसिड ऐसे ही रहेगा 20 के 20 में। सिर्फ इनमें से एक चीज चेंज होता रहेगा हर अमीनो एसिड। जैसे कि वो चीज कौन सा चेंज होगा? वो होगा अल्काइल रेडिकल। ये वेरिएबल ग्रुप है। हर अमीनो एसिड में ये चेंज होगा, बाकी सारे अमीनो एसिड में सब कुछ सेम रहेगा। ये जो आर ग्रुप है जिसको हमने अल्काइल रेडिकल का, ये वेरिएबल ग्रुप है जो हर एक अमीनो एसिड में चेंज होगा। जैसा कि हमने कहा कि ह्यूमन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं वो होते हैं 20 अमीनो एसिड। अब इन 20 अमीनो एसिड्स में क्या वेरिएबल होगा? तो समझ लें कि इन 20 अमीनो एसिड्स में से सिर्फ अल्काइल रेडिकल चेंज होगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा। 20 में से सारे जितने भी अमीनो एसिड हैं सब में अमीन ग्रुप होगा, सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, सबके यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा। लेकिन चेंजिंग कहाँ आएगी? चेंज यहाँ आएगी आर ग्रुप में। अब सपोज करें अगर मैं आर की जगह अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से सुनिए। आर ग्रुप पे अगर आर को मैं रिप्लेस कर दूं एच से, मतलब आर को हटाकर, अल्काइल रेडिकल को हटाकर अगर मैं यहाँ पर एच लिख दूं तो अब ये अमीनो एसिड कौन सा होगा? अब इस अमीनो एसिड को हम कहेंगे ग्लाइसीन। क्या कहेंगे? ग्लाइसीन। अगर आप आर को एच से रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आप अल्काइल रेडिकल की जगह पर हाइड्रोजन रख रहे हैं तो अब ये अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? ग्लाइसीन। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताता चलूं, जो ग्लाइसीन है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। क्या? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये एमसीक्यूज मोस्टली आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड? ग्लाइसीन, एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। तो आपने ग्लाइसीन टिक करना है जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, जिसमें हम अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ओके, अगर इसी तरह हम R को रिप्लेस करें CH3 से तब क्या होगा? तब हम इसको कहेंगे एलानाइन। तब इस अमीनो एसिड का अगर हम H की जगह पर CH3 रखें मतलब, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप रखें तो हम इसको क्या कहेंगे? एलानाइन। इसी तरह हम R की जगह पर ये रहा एलानाइन, CH3 रखेंगे तो एलानाइन। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर CH2OH रखेंगे तब इसको आप कहेंगे सिराइन। तो मतलब हमें एक अमीनो एसिड से अगर दूसरा अमीनो एसिड बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट हमें आर ग्रुप को चेंज करना है। अगर आर ग्रुप H होगा तो अमीनो एसिड विल बी टर्म्ड एज ग्लाइसिन। अगर आर ये मिथाइल ग्रुप होगा तब हम उसको कहेंगे एलानाइन। अगर CH2OH होगा तो तब हम इसको क्या कहेंगे? सिराइन। तो ये सारी वैरायटी आती रहेगी। अब एक बात याद रखनी है कि अमीनो एसिड्स में से वेरिएबल ग्रुप कौन सा है? अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल को आप चेंज करते जाएंगे, अमीनो एसिड आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, जो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा उसमें हम ये अमीनो एसिड बनाया है, इससे एक और अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे। हम ये बताएंगे कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे मिलता है। जो दूसरा अमीनो एसिड होगा वो इस अमीनो एसिड के किस पार्ट से अटैच होगा
और जब अटैच होगा तो वाटर कहां से रिमूव होगा। ये सारी कहानियां, ये सारी स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंक्लूड करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये 20 अमीनो एसिड्स हैं, इसमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और फंक्शनल एसेंशियल, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर रेडियल ग्रुप HCl+ किया तो ग्लाइसिन हो गया, CH3 से किया, ये हम सारी चीजें डिस्कस करके आए। तो ये एक लेक्चर था अमीनो एसिड से रिलेटेड, ये कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी ये कंटिन्यू होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे प्रोटीन को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट केमिकल कंपोनेंट की तरफ चलें। थैंक यू।